हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स मतलब सेट्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखेंगे, जिसमें पहला आपको दिख रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को वॉइड सेट, नल सेट भी कहा जाता है। तो अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, या वह सेट जो एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता हो, वैसे सेट को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। उसी को नल सेट भी कहा जाता है, उसी को वॉइड सेट भी कहा जाता है। आपको एम्प्टी सेट को इस फाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या आपको मिडिल ब्रैकेट देने हैं। बस अगर मिडिल ब्रैकेट देके छोड़ दिया गया तो इसका मतलब वह एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं नन एम्प्टी सेट। नाम से ही जैसा हमें समझ में आता है कि इसमें कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट तो जरूर ही होंगे, मतलब पूरा खाली नहीं होगा, एक आध एलिमेंट तो जरूरी होगा। तो लिखा है जैसा डिफिनेशन में, ए सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए नन एम्प्टी सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो, वैसे सेट को हम नन एम्प्टी सेट कहते हैं। अब थर्ड जो सेट्स का टाइप दिया है, जिसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगलटन नाम से ही समझ में आता है कि सिंगल सिंगल मीन्स एक एलिमेंट हो। अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। यानी वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, वैसे सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। अब बात आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स का। अ सेट हैविंग फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंटिंग किए जा सकते हैं या फाइनाइट हो, वैसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और ए सेट हैविंग इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट मतलब अनंत या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी जिसको काउंटिंग नहीं किए जा सकते हैं, इतने एलिमेंट हो, तो वैसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। सिंपल मतलब आपको समझना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट नाम से ही आपको जैसा समझ में आता है कि वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, तो जिसे काउंटिंग किया जा सकता है, उससे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंटिंग करके ये नहीं एग्जैक्ट बता सकते कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो वैसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो इक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी, मतलब दो सेट हमने लिया ए और बी जो नॉन एम्प्टी सेट है, आर सेड टू बी इक्वल, वो इक्वल कहलाएगा इफ दे हैव एग्जैक्टली द सम एलिमेंट्स एंड बी राइट। जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, बी राइट, ए इक्वल्स टू बी। में दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट। मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, वैसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, तो इक्वल सेट्स कहेंगे। अदरवाइज द सेट्स आर अनइक्वल, अदरवाइज उस सेट को हम अनइक्वल सेट कहेंगे। इक्वल सेट्स और अनइक्वल सेट्स में आपको बात समझ में आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो वैसे सेट्स को हम इक्वल सेट कहेंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो वैसे सेट्स को हम अनइक्वल सेट कहेंगे। तो इक्वल सेट्स और अनइक्वल सेट्स मीन्स आपको समझ में आ गया है। चलिए तब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट टू फाइनाइट सेट। इक्वल सेट्स में आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ए सेट हमने बी सेट दो लिखा, सपोज ए सेट हमने लिखा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने डाला 1 2 3,
बी सेट में भी 3 ही एलिमेंट होने चाहिए और यही एलिमेंट होने चाहिए। हाँ, क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ 3 1 2 हमने लिख दिया। तो ये दो सेट्स इक्वल सेट्स कहे जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ठीक है सेम है, और साथ ही साथ एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम है। तो ऐसे सेट्स, ऐसे टू सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी है आपके 1B, उसके अंतिम टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट्स। टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent। A और दो सेट जिसको हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं इफ नंबर ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ B, जिसका नंबर ऑफ A मीन्स A सेट में एलिमेंट की संख्याएं जितने हो उतना ही नंबर ऑफ B, यानी कि B सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या है उतना ही हो। एग्जाम्पल, जैसे A सेट जिसमें A B हमने C लिखा, एक B सेट है जिसमें हमने एलिमेंट 1 2 3 लिखा। ये दो ऐसे सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो A सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, और जबकि B सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3 है। तो हम इस दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। बस आपको इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में बस यही अंतर, इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम सिर्फ बराबर होने चाहिए। एलिमेंट सेम है या नहीं है ये फर्क नहीं पड़ता है। यानी इसमें नंबर ऑफ A ऐसे लिखने का मतलब हो गया एलिमेंट A सेट में एलिमेंट की संख्या तो 1 2 3, नंबर ऑफ B लिख देने का मतलब B सेट में एलिमेंट की संख्या तो 3। यहाँ N इक्वल्स टू NB का मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। और इक्विवेलेंट माने इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने के साथ साथ जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए। बस इसमें बेसिक डिफरेंस आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब वैसा सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस इक्वल, दो सेट्स में एलिमेंट्स कुछ भी हो, से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वैसे दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। तो आई होप मेरे द्वारा बताया गया सभी चीजें आपको पसंद आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जो इससे रिलेटेड होंगे, और आपको फिर जो पीडीएफ जाएगा तो उस पीडीएफ को आपको बताए गए थ्योरी के माध्यम से या मैं जो भी आपको बताऊंगा उसके माध्यम से आपको बनाने होंगे। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट। यहाँ आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ सेट्स लिखे गए हैं। इसमें पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे कि कौन कौन एलिमेंट होगा। तो लिखा है जैसा x सच दैट x बिलोंग्स नेचुरल नंबर, यहाँ x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6। तो x ऐसा हमें नेचुरल नंबर चाहिए जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो 2 के बाद ठीक नेचुरल नंबर 3 होता है। तो 2 और 3 के बीच में ऐसा कोई माने एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। 2 ऑलरेडी खुद नेचुरल नंबर, 2 के बाद ठीक नेचुरल नंबर 3 ही है। इस 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी नहीं होंगे। हम इसको ब्रैकेट लिख कर सिर्फ छोड़ सकते हैं, या हम इसको 5 भी लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो एग्जाम्पल है ये नल सेट का एग्जाम्पल है या एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। मतलब आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट्स लिखा है, तो आपको सबसे पहला ऐसा सोचना है कि दिए गए एग्जाम्पल में कौन नल सेट होगा, यानी वैसा सेट्स होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वैसा आपको सोचना है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, जहां एक्स स्क्वायर माइनस 2 0 के बराबर हो। कोई ऐसा हमें रेशनल नंबर खोजना है जिसमें हम एक्स के जगह पर वैल्यू पुट करें। जब हम एक्स के जगह पर वैल्यू पुट करें तो क्या हो, उसका रिजल्ट आ जाए 2। तो रेशनल नंबर होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म का कोई भी नंबर। एक्स के जगह पर अगर हम कोई भी ऐसा नंबर आप खोजना स्टार्ट करोगे तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो यहां पुट किया जाए उसके स्क्वायर में से 2 को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो 0 होगा। आपके मन में ये उठ रहा होगा कि रूट अंडर 2 डाला जाए। अगर हम रूट अंडर 2 लिखेंगे, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, ठीक है 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 तो हो जाएगा। लेकिन रूट अंडर 2 इरेशनल नंबर है, जो कि रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर है मतलब परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो
इस सेट का में भी, इस सेट में भी एक एलिमेंट नहीं है, अर्थात ये भी सेट एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ थर्ड नंबर एग्जाम्पल है a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है जो एक से बड़ा है, एक के बराबर या एक से बड़ा है, x का वैल्यू या 1 इज ग्रेटर देन हियर x, यहां मैं लिख लेता हूं x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, मैंने x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, ऐसे हमें सेट्स खोजने हैं। तो बात आता है कि एक के बराबर या एक से बड़ा का अगर हम बात करें तो एक से बड़ा तो ठीक है 2 होगा, एक से बड़ा 2 होगा और उसके इक्वल भी है, और नेचुरल नंबर है तो यहां पर 2 हो गया, एक से बड़ा नेचुरल नंबर, ठीक है, एक से बड़ा नेचुरल नंबर 2, और यहाँ 2 के बराबर भी लिखा जा रहा है तो 2 इसमें तो आ जाएगा, तो इसमें एक एलिमेंट आ गया। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं हुआ, जिसको हम नल सेट नहीं कर सकते हैं, इसमें एक एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं होता तो इस एग्जाम्पल को हम नल सेट कहते हैं। चलिए इस प्रकार कुछ क्वेश्चंस मैं और दिखाता हूँ जिसको आपको समझाऊंगा और आप समझने का कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, मतलब ऑड नेचुरल नंबर हमें चाहिए, ऐसा ऑड नेचुरल नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो, और ऑलरेडी ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कोई भी ऑड नंबर्स पॉसिबल नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, तो मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, तो इस सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट है या नल सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर का मतलब इवन नंबर होना चाहिए, इवन का मतलब सम संख्या होना चाहिए, प्राइम का मतलब अभाज्य, तो सम अभाज्य संख्या 2 एक ऐसा संख्या है 2 जो सम अभाज्य संख्या को दर्शाता है, तो इसमें एक एलिमेंट होगा 2 जो सम अभाज्य संख्या है, अर्थात ये सेट एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है और किसी भी सेट में एक एलिमेंट होता है तो वैसे सेट को हम एम्प्टी सेट नहीं कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट, मतलब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें कौन सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल है। सबसे पहला हमें क्वेश्चन देखकर सेट्स बना लेने हैं, क्वेश्चन देखकर सेट्स बनाने, यहाँ लिखा गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, z का मतलब हमने आपको बताया था इंटीजर, तो हमें क्या करने हैं कि इसमें एक ऐसे हमें एग्जाम्पल खोजने हैं जो सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करता हो। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ काम क्या करने होंगे उसको समझना है। यहाँ क्वेश्चन में दिया कि x का ऐसा हमको इंटीग्रल वैल्यू बताइए, x का ऐसा इंटीग्रल वैल्यू लीजिए जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए, तो इस सेट में एक आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, और साथ ही साथ -2 भी एक इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो इस सेट में 2 एलिमेंट है, तो इस सेट में 2 एलिमेंट है, तो इस सेट को हम सिंगलटन सेट नहीं कहेंगे, यानी वैसे सेट ही सिंगलटन सेट कहे जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा गया है x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x का एक ऐसा हमें वैल्यू निकालना है, वो भी ऐसा, x का मतलब यहाँ z है, z का मतलब इंटीजर होना चाहिए, यानी हमें ऐसा इंटीजर लेना है, एक ऐसा पूर्णांक लेना है x के जगह पर जिसके साथ 5 को ऐड किया जाए तो 0 हो जाए। तो 5 के साथ 5 ऐड करने का मतलब किसके साथ, कौन ऐसा संख्या ले जिसके साथ 5 ऐड करे तो 0 हो, तो वह संख्या बस -5 होगा, -5 के अतिरिक्त ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके साथ 5 जोड़ा जाए तो 0 आ जाए। यानी इस जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है उसमें मात्र एक ही एलिमेंट ऐसा पॉसिबल है, तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ एग्जाम्पल नंबर 2 एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, मॉडुलस ऑफ x बराबर 1, मतलब x का हमें z कोई भी इंटीजर ले सकते हैं और उसका मॉडुलस वैल्यू 1 आना चाहिए, तो एक 1 का मॉडुलस वैल्यू 1 आएगा, और -1 का भी अगर हम मॉडुलस वैल्यू ले तो 1 ही आएगा, तो मीन्स
ये जो आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें दो ऐसे आंसर होंगे, ऐसे दो एलिमेंट्स होंगे 1 और -1 जिसका मॉडुलस वैल्यू 1 आएगा। तो मतलब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो होंगे, तो अर्थात ये सेट सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो इसी प्रकार आपको रिमेनिंग क्वेश्चन भी समझने हैं और आपको उस क्वेश्चन को बना लेना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है उसको देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वल सेट, इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और साथ ही साथ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर तो होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। अब बात आता है सेट्स ऑफ लेटर इन द वर्ड। एक ए सेट है जिसमें जो वर्ड दिया है अलाउ, अलाउ ALLOY। चलिए तो हम लोग को पता है सेट में एक लेटर को एक ही बार लिखते हैं और ए एक ही है, एक बार मैंने लिख भी दिया। इसके बाद इसमें कौन अलग लेटर है, तो एल दो बार लिखे हैं तो दो बार इसमें नहीं लिखना है, ओ और वाई। चलिए ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हुए हैं और बी सेट में अब हम लोग चेक करते हैं। LOYAL लिखा है वर्ड, इसमें एक एलिमेंट एल दिख रहा है तो एल हमने लिख दिया, एल के अलावा एक और एल है तो छोड़ देंगे, उसको नहीं लेंगे। ओ फिर वाई हो गया, ए हो गया। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू है नंबर ऑफ बी के। और साथ ही साथ इक्वल सेट होने के लिए ये तो ठीक है नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी हो और साथ ही साथ एलिमेंट सेम होना चाहिए, अर्थात इसमें ए है तो इसमें भी ए है, इसमें एल है तो इसमें भी एल है, इसमें ओ है तो इसमें भी ओ है, इसमें वाई है इसमें भी वाई है। अर्थात ये जो सेट है आपको इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी पेयर ऑफ इक्वल सेट्स है। इसी प्रकार आप रिमेनिंग क्वेश्चन को भी बनाएंगे, खुद पहले ट्राई कीजिए। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर उतना लिखकर, जैसे 3 का मान के चलिए कि 5 में आपको प्रॉब्लम है तो 3 का 5 लिख लोगे और मैं आपको उसका सॉल्यूशन कर फिर बता दूंगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ इक्वल होना चाहिए, एलिमेंट कौन कौन है फर्क नहीं पड़ता है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर इस 3 क्वेश्चन में हमें ये खोजना है कौन इक्विवेलेंट सेट है। तो पहला सेट जैसा कि दिख रहा है इसमें कौन कौन एलिमेंट है, ए सेट में तो -2 -1 0 और बी सेट में 1 2 3। चलिए इक्वल सेट से हमें कोई मतलब नहीं है, इक्विवेलेंट सेट से लेना देना है। तो ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है 1 2 3, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आर इक्वल। ए सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 है, इसमें भी 3 है। ये अगर ऐसा होगा तो दोनों सेट्स के मैंने ये दोनों पेयर मैंने सेट्स, ऐसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इक्वल सेट अलग बात हो गया, इक्वल सेट में ये एलिमेंट्स भी सेम मिलने चाहिए। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में ऐसा नेचुरल नंबर का ये सेट है जो 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा नेचुरल नंबर का सेट कौन कौन होगा, तो 1 2, इसमें 2 एलिमेंट आएंगे। अब x सच दैट x इज बिलोंग्स टू होल नंबर मीन 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर, लेस देन 3, तो 3 से छोटा होल नंबर तो 0 1 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो दोनों सेम नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन D, सो दोज सेट्स आर नॉट द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं, तो ई जो सेट है उसमें कौन कौन एलिमेंट है, तो ई आई ओ यू यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। एफ जो सेट है उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो दोनों सेट्स दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसलिए हम दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 5th नंबर, स्टेट वेदर द गिवन सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट से वहां लेने देने होते हैं। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंटिंग किया जा सकता है, गिना जा सकता है, फाइनाइट हो तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को खींच सकते हैं, यानी कि कितने ट्रायंगल खींचा जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, अनगिनत हम ट्रायंगल को खींच सकते हैं, ऐसा अनगिनत ट्रायंगल बना सकते हैं।
तो ये सेट्स जो हो गया, ये सेट ए जो दिया है ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल होता है उसके सर्कमफ्रेंस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का मतलब अनंत बिंदुएं होते हैं, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता है। तो यानी कि यह जो सेट है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेट के बारे में कहा जा रहा है, तो वह इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। सी, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को थोड़ा भी समझते हैं तो वाई एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन खींच सकते हैं, टू लेफ्ट टू राइट। तो ऐसे पैरेलल लाइंस की संख्याएं अनंत होंगी, अर्थात ये भी एग्जाम्पल जो है आपको इनफाइनाइट सेट का होगा। सेट्स ऑफ ऑल लिव्स ऑन अ ट्री, ट्री में जितना भी लिव्स है उसके सेट्स की बातें अगर कहा जाएगा तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो फाइनाइट, अगर मान के चलिए कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ ऐसा पेड़ हो जिसमें नंबर पत्ता को बहुत कम हो तो उसको तो हम काउंटिंग कर सकते हैं। इसमें तो नहीं कहा जा रहा बहुत बड़ा वृक्ष हो, बहुत भी बड़ा वृक्ष भी होगा तो उसके पत्ता को हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। अब नेक्स्ट में इसी प्रकार जो भी रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चन आपको बच गए वो इसी बात को रिप्रेजेंट करना है यानी खोजना है तो आप खोज सकते हैं। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट्स नोटेशन, नोटेशन के फॉर्म में आप इसको लिखें। ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, माने ए जो है ए सेट का एलिमेंट है यानी ए को बिलोंग करता है। तो आपको सिंपल क्या लिख देना है, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स का साइन है, कल हमने वीडियो में देखा था, टू सेट ए, बस। बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को कभी रिप्रेजेंट करते हैं तो फाइव से या मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम इस 6 के 3 क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए इसमें का चौथा नंबर क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 6, मतलब ए जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं, नंबर ऑफ ए लिख देते हैं और 6 कहा जा रहा था 6। इसी में एक अंतिम क्वेश्चन है, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर तो 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, ओके, बट नॉट अ नेचुरल नंबर, यानी 0 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी इस प्रकार से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B को भी पढ़ लिया। तो आप, आशा है कि आप 1B एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यानी नेक्स्ट यानी सोमवार दिनांक 6 को आप ये 2 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होना चाहिए। और कल हम लोग फिर अगले एक्सरसाइज को देखेंगे, 1C एक्सरसाइज, अर्थात आपको जितने भी वीडियो के माध्यम से आपको एक्सरसाइज बताए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन कहा जा रहा है बनाने के लिए, आप नेक्स्ट डे उस सभी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका सिलेबस काफ़ी है और उसको कंप्लीट करने के लिए आपको भी मेहनत करने होंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं फिर आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उस क्वेश्चन को पर डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ खूब मन लगा पढ़िए, क्योंकि अच्छा से पढ़ेंगे तो फिर हम लोग इंटरमीडिएट में भी बहुत अच्छा स्कोर हासिल करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।